ससुराल आई बहू की जादुई रसोई। प्राची स्वभाव से तो काफ़ी अच्छी थी और वह सूरत से भी सुंदर थी। प्राची की माँ प्राची की शादी को लेकर काफ़ी चिंतित रहती थी, क्योंकि प्राची के पिता नहीं थे, इसीलिए प्राची की माँ को बहुत चिंता रहती थी। कुछ दिनों तक प्राची की शादी नहीं हो रही थी। सब उसे बिना बाप की है कहकर चले जाते थे। एक दिन की बात है, प्राची के घर एक लड़के वाले आते हैं। उन्होंने प्राची की संस्कार और उसकी स्वभाव को अच्छा लगा, तो उन्होंने शादी के लिए राजी हो गए। 10 दिन बाद प्राची की शादी हो जाती है। वह अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास काफ़ी अच्छे से स्वागत करती है। अगले दिन प्राची जल्दी से उठकर साफ सफाई करके पूजा कर लेती है। इतना में उसकी सास आ जाती है। बहू, तुम अभी तक यहीं हो? आज तुम्हारा पहला रसोई है। सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। जाओ, कुछ मीठा और पकवान बना लाओ। प्राची थोड़ा घबरा गई थी। क्या हुआ बहू, तुम खाना अकेले बना लोगी ना? हाँ माँ जी। इतना कहकर प्राची किचन में जाती है और क्या बनाऊँ सोचती है। प्राची अभी सोच ही रही थी, तभी उसने देखा कि गैस पर खाना अपने आप बन रहा है। यह देखकर प्राची डर जाती है। वह सोचती है कि ये सब कैसे हो रहा है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। प्राची सभी घर वालों को खाना देती है तो सब खाना खाकर काफ़ी खुश होते हैं। वाह बहू, तूने तो काफ़ी अच्छा खाना बनाया है। फिर शाम को प्राची रसोई में जाती है तो फिर से खाना अपने आप बन जाता है। वाह, ये कोई जादुई रसोई है। प्राची जादुई खाना सबको खिलाकर सबका दिल जीत लेती है। प्राची अपने ससुराल में काफ़ी खुश थी। एक दिन प्राची रसोई में खाना बनाने जाती है तो वह सोचती है, कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है, पर कौन है? वह इतना कहकर प्राची खाना लेकर बाहर आ जाती है तो रसोई में दादी की आत्मा बाहर आती है। मेरी पोता बहू कितनी समझदार है। वह कितना सच्ची और कितना अच्छी है। मेरा कितना मन था कि मैं जिंदा में अपनी पोती बहू के लिए कुछ करूं, पर कोई बात नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और प्राची की माँ उससे मिलने आती है। प्राची सबके लिए जादुई खाना लाती है तो प्राची की माँ कहती है, क्या बात है समधन जी, आप मेरी बेटी को इतना अच्छा खाना बनाना सिखा दी। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? प्राची जब से आई है खाना इतना अच्छा वह बनाती है, लेकिन कैसे? प्राची के खाना बनाने आता ही नहीं है। देखिए, ये खाना प्राची नहीं बनाई है। फिर सब रसोई में प्राची के पास जाते हैं। और तुम ये सब खाना कहाँ से लाती हो, बताओ। नहीं नहीं माँ जी, मैं सच सच बताती हूँ। जब मैं पहले दिन रसोई में आई तो अपने आप खाना बन रहा था। तभी दादी की आत्मा बाहर आती है। अरे अरे, तुम सब मेरी पोती बहू को क्यों सुनाए जा रहे हो? हाँ, मैंने मदद की अपनी बहू की। यह बात सुनकर सबकी बहुत खुशी हुई। देखो,
अब मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन मेरा आशीर्वाद इस रसोई में हमेशा रहेगा। अपने आप खाना बनेगा। आज के बाद तुम सब मेरी बहू को नहीं डांटोगे। इतना कहकर दादी चली जाती है।